ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 31/12/86 के 86 के अव्यक्त महावाक्य। 87 शुरू होने से पहले बाबा ने कुछ इशारे दिए 31 तारीख को, तो हम 2022 शुरू होने से पहले बाबा के इन इशारों को समझेंगे और फॉलो करेंगे। हेडिंग है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉडफादर अपने अति मीठे अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकीलदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। वो जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसे लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, ये सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। हम आत्माएं क्या है? जगी हुई ज्योति है। बाबा कहते हैं कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है और एक रस स्थिति है। यही मनाना है हमें और यही बनकर बनाना है। इसमें समय विदाई और विदाई दोनों का संगम है। पिछला जा रहा है और अगला आ रहा है। पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस समय संगम पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक हो। बाबा पहले से दे रहे हैं मुबारक कि तुम्हारे पुराने संस्कार और संकल्पों की क्या हो? विदाई होने की मुबारक हो और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। बाबा कहते जो प्रेजेंट है वो कुछ समय के बाद बीता हुआ हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वो 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को जो आने वाला है उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना, ये बाबा हमें प्रयोग करने की अब विधि समझा रहे हैं। हम ध्यान से सुनेंगे। कैसे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर, अर्थात सम्मान के साथ सफल होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट, तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? पास तो बाबा कहते सबने होना है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, ये दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन के पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। ऐसे पास करना है। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। हमारी दादियों की बन गई ना, कैसे हम हर बात में उनको याद करते हैं। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं ना, आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। तो इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना।
समझा क्या करना है? बाबा ने पास्ट का हमें होमवर्क दिया है कि वर्तमान में हमें कैसे करना है, क्योंकि वही पास्ट बनेगा। अब आओ प्रेजेंट। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ, वर्तमान को, जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट सौगात प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? जब किसी से प्रेजेंट सौगात मिलती है। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। तो सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। सौगात मिलती है तो क्या सोचते हैं? इनका हमारे साथ स्नेह है। प्रेजेंट दी हुई चीज की वैल्यू स्नेह होती है, चीज की वैल्यू नहीं होती। जो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। वर्तमान समय क्या करना है? हमें प्रेजेंट देते रहना है, तो उससे वृद्धि होती रहेगी। समझा? समझ है? सहज है या मुश्किल है? बाबा कहते भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? बाबा पूछ रहे हैं। स्टॉक जमा है ना? सिर्फ 1 सेकंड की स्नेह दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध से संपर्क वाली आत्माएं हैं या परेशान आत्माएं हैं, सभी को इस प्रेजेंट की आवश्यकता है। दूसरी प्रेजेंट की नहीं, जो हम स्थूल में देने लग गए ना, वो तो दिखावा मात्र है। बाबा कहते सबको इसकी आवश्यकता है। इसका स्टॉक तो है ना? बाबा पूछते। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दातापन, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फिर बाबा क्या कहते? अच्छा, फ्यूचर में क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। कितना बाबा को ये बात समझा रहे कि बच्चे फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा? ये क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। कैसा शब्द बदल क्या हो जाए? ऐसा हो जाए। तो फ्यूचर है ही देवता। तो देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तदारी बनने के संस्कार, जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? क्योंकि वो स्थूल वाला तो नहीं दिखेगा ना। सदा लाइट रहने का, लाइट का ताज। सदा हल्का रहने का, प्रकाश का ताज, पवित्रता का ताज। और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति, ये है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वो ये तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे आपको देखकर कि ये निश्चिंत भी है और क्या है, नशा भी है इनको, कि विजय हमारी निश्चित है। ये है फ्यूचर को फीचर द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर फिर बनाना। समझा नए वर्ष में क्या करना है? बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं हमको। 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों की विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना। तो बाबा कहते हैं न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे?
वो लोग तो विनाशी साधन अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते, अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहेंगे। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। ये भी खूब करो, भले करो। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं कि बच्चों को अच्छा लगता है तो मनाओ भले, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजदारी और तख्तदारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए बाबा मनाने से मना नहीं करते। इसलिए खूब नाचो, गाओ, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भाषणा लेकर ही खुश होते हैं, बच्चों को देखकर ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं ना। सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे हैं। कई बच्चे वाह के गीत की बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वो 2 शब्द का गीत है, वो जानते हो? बाबा कहते बच्चे इस वर्ष वो 2 शब्दों का गीत नहीं गाना, तो मानेंगे ना बाबा की बात। वो 2 शब्द कौन से हैं? वाय और आए, क्यों और मैं। या तो क्यों करते हैं या मैं करते हैं। वो बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाह वाह करते हैं। तो वाह की बजाय वाह वाह करना कहना और आई की बजाय बाबा बाबा कहना। क्यों की जगह क्या कहना है? वाह वाह कहना है। और मैं की जगह क्या कहना है? बाबा बाबा कहना है। बाबा कहते समझा? जो भी हो फिर भी बाबा कहते जैसे भी हो फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों का स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। साकारी विधि से ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में तो फिर भी हद में आना पड़ता है ना। बाबा आधार लेते हैं तो हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी तो मिलना ही तो है, चाहे अलग से बोले चाहे साथ में बोले। बोलेंगे तो बाबा वही बात, क्योंकि बाबा तो संगठन में भी पर्सनल मुलाकात कर लेता है, तो पर्सनली भी बोलेगा तो क्या बोलेंगे? जो संगठन में बोल रहे हैं। पहला बाबा कहते भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। विदेशी बैठे होंगे ना। अच्छा, फिर बाबा कहते सभी बच्चों के सेवा की उमंग उत्साह को देख बाबा खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख हैं चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन में मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने सह सहयोगी बने सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी बाबा कहते डबल मुबारक हो। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता है ही। चाहे कोई बच्चा कैसा भी सेवा करे, लेकिन उस सेवा में सफलता है ही। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य के समीप लाना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगे।
तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। आप जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश रहते हो ना, भले बड़े, कितने भी बच्चे बड़े, बाबा के क्या होती है परिवार में, हमें खुशी होती है। जब कोई ऐड होता है तो खुशी होती है। तो इसमें से हम बाबा का, जो बाबा ने इशारे दिए, उसमें से हम अपने लिए होमवर्क लेंगे कि हमें क्या करना है, कि हमें अपने सारा ध्यान जो है वो वर्तमान पे देना है। अगर हमारा वर्तमान श्रेष्ठ है, अर्थात प्रेजेंट सही है, और प्रेजेंट में हम सबको प्रेजेंट दे रहे हैं, किसका, स्नेह दृष्टि का, स्नेह के सहयोग का, मीठे बोलों का और दिल के श्रेष्ठ संकल्पों का, तो नेचुरल ही बात है हमारा पास्ट भी क्या हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान ही क्या बनने वाला है, पास्ट बनने वाला है, और वर्तमान ही क्या बनने वाला है, भविष्य बनने वाला है। तो जब ऐसी स्थिति वर्तमान में होगी तो फ्यूचर से में क्या हो जाएगा, फ्यूचर से बाबा प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि आंखों में रूहानियत आ जाएगी, चेहरे पे रूहानियत आ जाएगी। हमारी हर एक्टिविटी किसको प्रत्यक्ष करेगी, बाप के चरित्र को, चित्र को प्रत्यक्ष करेगी। इसलिए हमें क्या ध्यान देना है, अपने प्रेजेंट को बहुत बहुत श्रेष्ठ बनाना है और प्रेजेंट देते रहना है। तो ये आज बाबा ने हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि बताई, जिस पर हम पूरा अटेंशन रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।